स्वागत है दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। आज से दी तहलका खबर ने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है इंटरैक्शन विद इंटेलेक्चुअल्स। इस कार्यक्रम में ऐसे बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करेंगे जो वाकई में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, जिनके पास में नॉलेज बहुत ज्यादा है, यानी ज्ञान का भंडार है, और उनसे उन विषयों पर चर्चा की जाएंगी जो आम जनता से सीधा सरोकार रखती हैं। इंटेलेक्चुअल्स के क्रम में ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो स्पिरिचुअलिटी पर भी विश्वास रखते हैं, यानी अध्यात्म के नजरिए से, अध्यात्म की तरफ से भी एक सुझाव, एक निष्कर्ष, समस्याओं, जो आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर देंगे। इसके अलावा और भी बहुत से, जैसे इतिहासकार हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो तमाम तरीके के मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ा करेंगे, जो कि सीरीज बाय सीरीज हमारा कार्यक्रम दी तहलका खबर पर चलेगा। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ जो बुद्धिजीवी साहब, उनका नाम है ब्रह्मा कुमार रणवीर सिंह जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद हेमेंद्र जी। तो आपने हमें यहाँ कार्यक्रम में बुलाया, अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर आपसे सवाल इस वक्त, जैसे कि देश में जो हालात इस वक्त हैं किसी से भी छिपे नहीं है, कोरोना वायरस को लेकर, यानी कोविड-19 को लेकर, जो एक वैश्विक महामारी घोषित हो चुकी है। तो इस वैश्विक महामारी के दौर में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन पर सीधा प्रभाव पड़ा है, जो रोज कमाने खाने वाले थे उन पर भी बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा है, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति, इन सब को लेकर। और इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है उन्हें भी बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। तो आप, चूंकि ब्रह्मा कुमार आपके नाम से पहले लगा हुआ है, तो जाहिर है कि आप अध्यात्म पर विश्वास रखते हैं, आध्यात्मिकता से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इसी क्रम में तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कोरोना वायरस को लेकर कि कोरोना वायरस को आप आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? हेमेंद्र जी, कोरोना वायरस आने के पीछे मनुष्य ही जिम्मेदार है। हम सदा से सात्विक रहे हैं, हमेशा हमारा खान पान पवित्र रहा है, हमारी सोच, बोल, कर्म हमेशा पवित्र रहे हैं। हम हमेशा दूसरों के हित में, दूसरों की खुशी में, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते रहे हैं। लेकिन कुछ समय से मनुष्य की प्रकृति इतनी बदल गई कि उसने प्रकृति के संतुलन को ही बिगाड़ दिया। मनुष्य का खान पान, मनुष्य का सोच, बोल और कर्म इतने दूषित हो गए कि प्रकृति को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को यह बताना पड़ा कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आप अपना ही विनाश कर रहे हैं। ये वायरस ने आकर के मनुष्य को यह मैसेज दिया कि आप कुछ भी नहीं हो, मात्र एक इंसान हो। आपके पास जो भी शक्तियां हैं वो सिर्फ आपका ही विनाश कर सकती हैं। कोरोना वायरस जो आया उसने ये सिखाया कि आपने जल को दूषित किया, वायु को दूषित किया, मिट्टी को दूषित किया, संस्कारों को दूषित किया। सभी को घर पर रहने के लिए कहा गया, सभी को एक साथ खाना खाने के लिए कहा गया, सभी को सात्विक भोजन करने के लिए कहा गया, क्योंकि मनुष्य ने न पशु को छोड़ा, न पक्षी को छोड़ा, न जीव जंतुओं को छोड़ा, सभी को अपना भोजन बना दिया। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। कोरोना वायरस हमें यह संदेश देता है कि हम वास्तव में क्या थे, यानी पहले हम पूरी तरह सात्विक थे, हमारे सोच, बोल, कर्म सभी सात्विक थे। हमें वापस उसी पर आना है। तो अगर मनुष्य आगे भी नहीं संभला या नहीं सुधरा, तो आज एक वायरस आया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे एक साथ
कई वायरस आ सकते हैं जो मनुष्य को विनाश की तरफ ले जा सकते हैं। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो धर्मेंद्र जी। सात्विकता जो इस वक्त नहीं रही है, यानी कि लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा है इस चीज का ये संदेश है? जी हाँ, जी हेमेंद्र जी, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन होता है, तो जैसा मन होता है वैसा ही तन होता है। इससे प्रकृति का संतुलन सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो हमें अपने खान पान में, अपने सोच बोल और कर्म में पुनः वही सात्विकता लानी होगी, तभी हम ऐसे विकारों से बच सकते हैं। लेकिन जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो उनकी तरफ से अगर हम बात करें, दलील उनकी भी ये होती है कि अगर नॉनवेज ना खाया जाए तो देश में अन्न की कमी हो जाएगी, सभी लोगों को सात्विक भोजन शायद उपलब्ध ना हो पाए। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल सुनने में आता है, ये कहां तक सही है? ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। जहां कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, हमारे देश में नहीं विश्व में कहीं भी किसी भी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने अपने शौक के लिए, अपने स्वाद के लिए इन चीजों को अपनाया। आज न अन्न की कमी है, न फलों की कमी है, न सब्जियों की कमी है, किसी भी चीज की पूरे विश्व के अंदर कमी नहीं है, हर चीज की भरपूरता है। लेकिन हम उन चीजों को छोड़ करके इधर टर्न हो गए। कई देश ऐसे हैं जो आज अन्न को छोड़ करके इन्हीं चीजों का सेवन कर रहे हैं, मांस का सेवन, मदिरा का सेवन, जीव जंतुओं का सेवन, यानी कि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। तो ये तर्क उनका बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर रुख करते हैं सर। अगला सवाल देश के युवा को लेकर है, यूथ ऑफ द कंट्री। देश का युवा एक बहुत बड़ी ताकत है इस देश में, और इसको जहां मोड़ दिया जाए वो वहीं मुड़ जाता है। देश का युवा ऐसा है, तो देश के युवा को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने हेमेंद्र जी। हमारी शिक्षा में कमी है, हमारी शिक्षा रोजगार परक नहीं रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की शिक्षा नहीं रही है। आज हमें जो शिक्षा दी जाती है, हमारे युवाओं को जो शिक्षा दी जाती है वो लक्ष्यहीन है। आज युवा अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद वो एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है, उसको यही नहीं पता होता कि अब मुझे जाना कहाँ है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें शुरू से हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि उनको पहले से ये पता होना चाहिए कि मुझे आगे चल के क्या करना है, मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे सरकारी नौकरी लेनी है या मुझे अपना स्व का कोई रोजगार करना है, या मेरा कोई बिजनेस खड़ा करना है, या मुझे क्या करना है। उसके लिए वैसी ही शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारी शिक्षा में कमी है। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हम जापान को या चाइना को लें, तो जापान और चाइना में आज सुई से लेकर के जहाज तक वो खुद बनाने में सक्षम है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको वहां के युवा या वहां के लोग खुद न बना सकते हो। वहां घर घर में छोटे छोटे उद्योग धंधे लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस वो करना जानते हैं, उनको ये सिखाया जाता है, उनको बचपन से ही इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इसलिए आज वो आत्मनिर्भर है, संपन्न है। हमारे युवाओं को भी वही शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि उनको बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़े, वो आत्मनिर्भर अपना खुद का। सरकार तो सबको नौकरी दे नहीं सकती, इतनी नौकरी सरकार के पास तो है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी नौकरी नहीं है कि हर किसी को नौकरी दी जा सके। इसलिए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको ऐसी चीजों को सिखाया जाना चाहिए, ऐसे जो स्व का रोजगार कर सके, खुद अपना धंधा कर सके, और सरकार उसको धंधे को करने में उनकी मदद करे। आप ये कहना चाह रहे हैं, बहुत आवश्यक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यानी हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो अभी उतनी
अपग्रेडेड नहीं है जितनी होनी चाहिए, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है शिक्षा ठीक ना होने की वजह से। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारे अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो 10वीं में या 12वीं में है, आज उस बच्चे से अगर ये पूछा जाए कि आपकी पढ़ाई के पीछे आपका लक्ष्य क्या है, तो वो बता नहीं पाते कि मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है और क्या पाना है। वो लक्ष्यहीन शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं। मुश्किल से 2 या 3% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि उनको इस फील्ड में जाना है, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, या कोई एडवोकेट बनना हो, या कोई जज बनना हो। बहुत कम, मुश्किल से 2 या 3%, बाकी के 97% बच्चे दिशाहीन होते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता पढ़ाई के पीछे। तो वो लक्ष्यहीन शिक्षा ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है, आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। तो उनको, यानी जो बच्चे शुरुआत से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हमारे देश में, उनको वो ये कैसे तय करें, या किस शिक्षा के माध्यम से ये तय हो सके कि हमें इस लक्ष्य पे जाना है, वो बच्चे किस तरीके से निर्धारित कर सके, या एक तरीके से पूछा जाए तो शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कम शब्दों में? हाँ जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई एक ऐसी विशेषता होती है जो दूसरों से भिन्न होती है। चाहे किसी के अंदर संगीत की कला का विकास काफी ज्यादा होता है, कोई अच्छा वक्ता होता है, कोई दिमाग से ऐसा ब्रिलियंट होता है कि वो उसको कुछ नहीं बताया जाता, कुछ नहीं सिखाया जाता, उसके बावजूद भी वो छोटी छोटी चीजों से साइंस जैसे आविष्कार कर देता है। तो इस तरीके से स्किल होती है हर बच्चे के अंदर, उस स्किल को समझ करके उसको उसी तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो वो निश्चित रूप से कभी भी बेरोजगारी का सामना नहीं करेगा वो, और उसी फील्ड में वो बहुत आगे जा सकता है, अपना स्व का रोजगार कर सकता है। जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनको जानने की आवश्यकता है कि बच्चे में किस प्रकार का टैलेंट है, क्या स्किल्स उसके अंदर है, जिससे वो अपने जीवन में जीविकोपार्जन अच्छी तरीके से कर सके। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक और अहम सवाल जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज में हम सुबह के वक्त क्या, हम सुबह अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार पढ़ने के दौरान पहले तो थोड़ा सा ये कि माइंड फ्रेश रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे अखबारों के पेज हम बदलते रहते हैं तो हमारा दिमाग उसी तरीके से, फिर हमारे दिमाग में भी ऐसी परतें चढ़ती जाती हैं, यानी दिमाग एक तरीके से कहेंगे स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि अखबारों में जो हम देखते हैं खबरों को, तो उसमें इस तरीके की खबरें होती है कि दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं उसमें रेप, उसमें चोरी, डकैती, इस तरीके की खबरों को हम देख रहे हैं, और दिन दहाड़े किसी को गोली मार देना, किसी का कोई खौफ नहीं, ना कानून का, ना प्रशासन का, ना शासन का, ना सरकार का। तो ये चीजें जो हो रही हैं, यानी सवाल ये है मेरा कि आज मानव अपराधों की तरफ रुख करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहा है, इसका क्या कारण है सर? इसका कारण, मुख्य जो कारण है वो है आसुरी संस्कार, यानी कि हम विकारों के वशीभूत हो गए। आपने जैसे अभी कहा कि मनुष्य सुबह अखबार पढ़ता है, तो आप स्वयं जानते हैं कि अखबार में जो खबरें होती हैं वो 90% खबरें नेगेटिव होती हैं। उनसे जो मैसेज जाता है मनुष्य के दिमाग में वो नेगेटिव ही जाता है, यानी कि गलत कार्यों की तरफ उसके विचार जाते हैं, क्योंकि जैसे विचार अंदर लेंगे या जो चीजें हम पढ़ेंगे वही हमारे अंदर जाएगी, और पूरा दिन फिर वही चीजें हमारे मन मस्तिष्क में घूमती रहती हैं। तो हमारे अंदर विकार प्रवेश कर गए। विकारों से तात्पर्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, द्वेष, घृणा, निंदा, आलोचना, इन्हीं चीजों में पूरा दिन हमारा जो मन मस्तिष्क है वो घूमता रहता है, और हमारे मन में जैसा विचार उत्पन्न होगा वैसा ही मुंह में बोल आएगा, वैसा ही हम कर्म की ओर प्रेरित होंगे। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है हमारे विचार दूषित हो जाना, हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता हो जाना। पहले आप जानते हैं कि पहले हमारे लिए आध्यात्मिकता कंपल्सरी थी, गुरुकुल में ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी जहां मनुष्य चारित्रिक रूप से बहुत ही मजबूत हो जाता था, लेकिन आज उस तरह की शिक्षा का बिल्कुल अभाव है।
इस कारण से मनुष्य इस ओर प्रवृत्ति अपनी बढ़ती जा रही है। फिर दूसरा कारण ये भी है कि ऐसे अपराधियों को प्रॉपर सजा नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं से उनको संरक्षण मिलता है। उस संरक्षण के कारण उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं और वो और अपराध करने लगते हैं। तो मुख्य कारण इसका देहभान और आसुरी संस्कारों की प्रवेशता। तो ये जो विकार जो हमारे मन में इस तरीके के अब उत्पन्न होने लग गए हैं, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है, क्या करना चाहिए? इनसे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि पहले मनुष्य को आध्यात्म की तरफ मोड़ना होगा, क्योंकि एकमात्र ही आध्यात्म ऐसा क्षेत्र है जिसकी तरफ अगर उसका झुकाव कर दिया जाए। आध्यात्म से मेरा तात्पर्य है कि वो स्वयं को पहचाने कि मैं कौन हूं, यानी कि हम वास्तव में शरीर नहीं, एक आत्मा है। इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है, और हम आत्माओं का, जैसे हम कहते हैं ना ईश्वर एक है, तो ईश्वर एक है, यानी कि उसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो परम पिता से तात्पर्य उसका कोई पिता नहीं, वो सबका पिता है, यानी कि हम सब आत्माओं का पिता एक है, इसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं। तो इस नाते से हम आपस में एक पिता की संतान होने के कारण आपस में भाई भाई हैं। इसलिए कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा पे जितना भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब आपस में भाई भाई हैं। इस तरह से मनुष्य को जब आध्यात्म की तरफ मोड़ा जाएगा, उनको ये बताया जाएगा कि हम जो अपराध कर रहे हैं वो अपने ही भाई बंधुओं के साथ कर रहे हैं, अपनों के साथ ही कर रहे हैं, वो कोई गैर नहीं है, वो हमारे ही एक पिता की संतान होने के नाते हमारे ही भाई बहन। इस तरह का जब शिक्षा, इस तरह का जब उनके अंदर ज्ञान दिया जाएगा, उनको अपना परिचय और परमात्मा का परिचय दिया जाएगा, उसको इस संसार के बारे में बताया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो अपराधों की तरफ से विमुख होकर के आध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे और एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनको प्रेरणा मिलेगी। उसी से जुड़ा हुआ सवाल, जो अपराध जिस तरीके से समाज में बढ़ रहे हैं और आपने उसका एक उपाय भी बताया कि कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो वही चीज के जो आज के दौर में जो मानव है, इंसान है, वो स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त है, एक तरीके से मतलब घिरा हुआ है तनावों से, दुखी है, प्रत्येक व्यक्ति अशांत है। तो इसका क्या कारण, मतलब यही विकार ही इन सब चीजों का कारण बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है। आज क्योंकि मनुष्य खुद को भी भूल गया है और खुदा को भी भूल गया है जी। आज उसको पता ही नहीं है कि वो जीवन में चाहता क्या है। आज जिस चीज को वो बाहर खोज रहा है, कहते हैं ना कि चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी संपन्न हो जाए, वो कितना भी धनवान हो जाए, लेकिन उसके पास उन चीजों का अभाव रहता है जिसको कहते हैं सुख और शांति। कि सुख और शांति उसके जीवन में पैसे से या धन से नहीं आती है। इस चीज को वो बाहर खोजता है, जबकि ये अंदर की चीज है। यानी कि हमारे अंदर अंतरात्मा में सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, संपन्नता है, स्वच्छता है, पवित्रता है। ये सारी चीजें हमारे अंदर की हैं, जिनका मनुष्य को पता ही नहीं है। वो इन चीजों को बाहर खोजता है। वो पैसे से क्षणिक सुख सुविधाएं तो जुटा लेता है, कुछ समय के लिए, यानी कि बहुत अल्प समय के लिए अपने आप को सुखी महसूस तो करता है, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर वही दुख, फिर वही अशांति, फिर वही तनाव। तो सिर्फ आध्यात्म की तरफ मुड़ने से, यानी आध्यात्म की तरफ मुड़ने से क्या होता है कि उसके अंदर जो गुण और विशेषताएं हैं उनको वो पहचान जाता है। तो गुण विशेषताएं क्या है? जैसे ये हमारे आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा का धर्म है, जिसको हम सुख कहते हैं, शांति कहते हैं, शक्ति कहते हैं, प्रेम कहते हैं, आनंद कहते हैं, पवित्रता कहते हैं। ये सब हमारे अपने ही आत्मा के मूल गुण हैं, जिनको हम भूल चुके हैं। आज उनको भूलने के कारण ही व्यक्ति तनाव में रहता है, अशांत रहता है, परेशान रहता है। इस कारण ही वो खुद भी दुखी होता रहता है और दूसरों को भी दुख ही देता है।
तो उसका इन मूल कारण है सब से छुटकारा आध्यात्मिकता से पाने के विमुक्त हो लिए जाना। अध्यात्म ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो इन सब से हमें छुटकारा दिला सकता है। जी हाँ। अच्छा, मनुष्य की सहन शक्ति भी खत्म होती जा रही है। मतलब छोटी छोटी बातों पे क्या गुस्सा आ जाता है, झगड़े हो जाते हैं। कहीं कहीं तो हम देखते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी नाली के कारण ही वहां पर गोलीबारी हो गई। तो मतलब छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि वहां पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या करने में भी नहीं हिचकिचाता। जी हाँ। सर क्यों ये सारी इसका चीजें कारण है इसका कारण है मनुष्य के अंदर तमो प्रधानता आ जाना। तमो प्रधानता का मतलब है कि तामसी प्रवृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसी के अंदर भी सहन शक्ति नाम की चीज नहीं रही है। उसको मैंपन और मेरापन आ जाने के कारण, यानी कि ये जो है वो मेरा है और जो कुछ कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। यानी कि मैं और मेरापन ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके कारण मनुष्य दूसरे को पराया समझता है, दूसरे की वस्तु को पराया समझता है। सब कुछ अपना अपनापन आ जाने के कारण और तमो प्रधानता आ जाने के कारण मनुष्य किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करता है, सहन नहीं करता है। उसके अनुसार जब दूसरा नहीं करता, यानी कि वो जैसा चाहता है वैसा अगर उसके लिए नहीं होता है तो वो एकदम से क्रोध में आ जाता है और झगड़े पर उतारू हो जाता है। वो किसी भी हद तक चला जाता है क्योंकि उसका अपनी इंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता है। उसकी इंद्रियां और कर्मेंद्रियां उसके बुद्धि और विवेक से भी आगे निकल जाती हैं, यानी कि उसका जो विवेक है वो उस समय काम करना बंद कर देता है और क्रोध के कारण वो कोई भी अनहोनी घटना करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस कारण से जो तमो प्रधानता है वो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा प्रवेश कर चुकी है। पहले हम सतो प्रधान थे, जब हम सतयुग में थे, त्रेता में थे तो हम देवी देवताएं कहलाते थे। द्वापर में आए तो हम धर्म के अंदर धर्म के बारे में बहुत धार्मिक प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा थे। हम धर्म के प्रति हमारी बहुत आस्था थी। उस समय भी भाईचारा बहुत था, लेकिन कलयुग में आकर के ये सब चीजें धीरे धीरे नष्ट हो गई। आज धर्म के प्रति आस्था है भी तो वो भी स्वार्थ के लिए है, वो निस्वार्थ नहीं है। भगवान से भी लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर जुड़ते हैं या डर के वशीभूत होकर जुड़ते हैं, बाकी मन से कभी नहीं जुड़ते। इस कारण से जो तमो प्रधानता प्रवेश करती चली गई विकारों के कारण, तो व्यक्ति कोई भी अपराध करने में नहीं चूकता, किसी से भी झगड़ा करने में नहीं चूकता। अगले सवाल को रुख करते हैं। सर, बहुत बड़ी समस्या है, जो सवाल अब मैं पूछने वाला हूं वो देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, पॉल्यूशन, प्रदूषण। तो मतलब पूरी दुनिया आज प्रदूषण से पीड़ित है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अभी तो जैसे कोविड-19 का जो ये दौर चला, इस बीच में सभी लोगों ने मास्क का यूज किया, लेकिन जब इससे पहले भी मास्क मार्केट में थे और बहुत से लोग हैं जो इसका यूज करते थे, जिन्हें डस्ट एलर्जी थी या पॉल्यूशन से उन्हें परेशानी थी, तो वो लोग यूज करते थे। यानी पॉल्यूशन तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय सफल भी नहीं हो पाते हैं, इसका क्या कारण है? यानी इसके लिए बचाव भी किए जाते हैं, इससे कोशिश की जाती है। दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिवाली पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, जो लास्ट निकल के गई है। तो ये भी चीजें तमाम तरीके के आदेश आते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी भी प्रकार की जो प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए, वो ज्यादा कारगर नहीं साबित हो रहे हैं। इसका कारण सर? आज पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि प्रदूषण से मुक्त हो। इसका जिम्मेदार भी मनुष्य ही है। आज मनुष्य ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर या अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाने के कारण ऐसे काम किए हैं जिससे कि जो जल, जिससे कहते हैं ना, जल के बिना जीवन नहीं, जल भी दूषित कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके बिना जीवन नहीं है।
वायु जिसके बिना हम एक पल भी नहीं जी सकते, हमने उसको भी दूषित कर दिया। मिट्टी, हमने उसको भी जहरीला बना दिया रासायनिक और अन्य तरह की चीजें डाल करके। आज चाहे हम फल खा रहे हैं, चाहे हम सब्जियां खा रहे हैं, चाहे हम अन्न खा रहे हैं, वो सभी दूषित है। उसका अपने फायदे के लिए इन सब चीजों को दूषित किया है। आज एक छोटी सी बीमारी आई कोरोना वायरस, इस कारण से सड़कों पर वाहन रुक गए तो वायु प्रदूषण कम हो गया, ध्वनि प्रदूषण बहुत कम हो गया। आज बाहर हमने कचरा फैलाना बंद कर दिया इस पॉल्यूशन, इस वायरस के कारण। आज फैक्ट्रियां बंद हुई तो उनका जो दूषित जल है वो नदियों में जाना बंद हुआ, तो आपने देखा कि नदियों का जल भी स्वच्छ हुआ। आज इतना वायु प्रदूषण हो गया था जिससे कि हमें थोड़ी दूर की चीज भी दिखाई नहीं देती थी, तो आज मीलों दूर से जो पहाड़ कभी दिखाई नहीं देते थे वो दिखाई देने लगे। कारण सिर्फ मनुष्य ही रहा है। तो इसको गवर्नमेंट अगर चाहे, जैसे कूड़ा फैलाने वाले तो 100 लोग हों और सफाई करने वाला एक हो, तो वो स्वच्छता नहीं आ सकती। हम सबको ही इस तरफ ध्यान देना होगा, हम सबको ही इस तरफ सोचना होगा, हमें सरकार का भी सहयोग करना होगा और हमें खुद भी स्वयं की जिम्मेदारी लेनी होगी। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी कि मुझे, मेरी तरफ से मैं कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाऊंगा, न गंदगी फैलाऊंगा, न वायु प्रदूषण करूंगा, न ध्वनि प्रदूषण करूंगा। तो हर व्यक्ति जब तक इस जिम्मेदारी को नहीं लेगा तब तक इस पॉल्यूशन की समस्या से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। आज की जो युवा पीढ़ी है उसका एक तरीके से जो मोरल है, यानी जो संस्कार हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। अगर नैतिक पतन होता जा रहा है युवा पीढ़ी का और संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? हेमंत जी, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो उस समय प्राइमरी यानी कि 5वीं तक की क्लास में ही हमें एक विषय पढ़ाया जाता था जिसको नैतिक शिक्षा कहते हैं। मोरल साइंस। उसमें हमें नैतिकता की, हमारे संस्कारों की सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। उस सब्जेक्ट का पेपर होता था अलग से और उसको पास करना होता था, वो कंपल्सरी था, सबको लेना ही होता था। तो आज हमें हमारा वो सब्जेक्ट हमारे विषय से अलग हो गया, हमारी पढ़ाई से दूर हो गया। बच्चे जानते ही नहीं है कि नैतिकता होती क्या है, संस्कार होते क्या है। पहला कारण। दूसरा कारण, आज परिवार एकल हो गए। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जब एक परिवार में कम से कम 10, 12, 15 लोग हुआ करते थे, यानी कि दादा परदादा से और नाती पोते तक एक ही परिवार में एक साथ रहते थे। तो दादा दादी, नाना नानी से जो बच्चों में संस्कार आते थे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पालन पोषण होता था, जो संस्कार उन बच्चों में आते थे वो प्रैक्टिकली होते थे, वो उनके अंदर, उनके मन मस्तिष्क में, उनके आचरण में शामिल हो जाते थे। तो वो इतने परिपक्व हो जाते थे बचपन में ही कि किसी भी कुसंस्कार उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ऐसे पालन पोषण, उनका ऐसा पालन पोषण किया जाता था, उनको ऐसी परवरिश दी जाती थी कि वो पूरी तरह संस्कारित होती थी। तो इस कारण से आज इन चीजों से बच्चे वंचित हो गए। नैतिक शिक्षा नहीं रही, संयुक्त परिवार नहीं रहे, इस कारण से बच्चे संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तीसरा एक कारण ये भी है कि आज जो माता पिता हैं वो भी जॉब करते हैं, वो भी बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे अकेले रहते हैं। चौथा कारण यह है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए, टीवी, कंप्यूटर, इनसे वो नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं बजाय पॉजिटिव चीजों के। ये कई कारण हैं कि आज बच्चे संस्कार विहीन हो गए हैं, आज बच्चों के अंदर बुराइयां ज्यादा प्रवेश कर गई हैं। आज छोटे छोटे बच्चे भी
बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। आज आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर पैर छूने जैसे, माँ बाप के पैर छूने जैसे संस्कार भी नहीं रहे, क्योंकि उसमें भी लज्जा आती है। तो ये सारी चीजें, इसका भी कारण कहीं ना कहीं हम मनुष्य ही हैं, हम माता पिता ही हैं, हम उनके गार्जियंस ही हैं। जैसा आपने कहा कि संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं और एकल परिवार की ओर जो है इस वक्त हमारा देश अग्रसर है, तो जो संयुक्त परिवारों की जो कमी है एक तरीके से ये कहेंगे, क्योंकि पहले सब ज्वाइंट फैमिली में रहते थे लेकिन अब वो चीजें नहीं है, तो जो परिवार सिकुड़ते जा रहे हैं इसका भावी पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा? भावी पीढ़ी संस्कार विहीन होती जा रही है। भावी पीढ़ी परिवार का महत्व तो नहीं समझ पा रही है कि परिवार में कितनी शक्ति होती है, तो परिवार की ताकत से वंचित होती जा रही है। वो उनके अंदर जो स्ट्रेस बहुत जल्दी आज बच्चों के अंदर आ जाता है। आज बच्चों के अंदर सहन शक्ति बिल्कुल नहीं रही है। आज कोई छोटी सी भी बाधा या परेशानी का उसको सामना करना पड़े तो वो कर नहीं पाता है, वो एकदम से स्ट्रेस में आ जाता है। कोई भी पढ़ाई का दबाव हो या कोई नौकरी का दबाव हो या किसी भी तरह के ऐसे दबाव को वो सहन नहीं कर पाता है। तो ये कारण इसी का परिणाम है कि आज हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर ये विपरीत प्रभाव इस चीज का पड़ रहा है। आपसे चर्चा हुई, बहुत सी चर्चा हुई, बहुत से सवालों के जवाब आपसे लिए। इसमें सबसे बेहतर चीज जो आपने बताई, जो सबसे ज्यादा अहम है कि अध्यात्म की ओर अगर रास्ते को अपनाया जाए, अध्यात्म की ओर अगर जाया जाए तो शायद इन सब चीजों की रोकथाम भी हो सकती है, मन के विकारों पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, अपने लक्ष्य को भी सेट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपने बताई। अब अध्यात्म को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खास करके युवा पीढ़ी को या जो नई जनरेशन है जो आजकल बियर पार्टी करती है, और ये मतलब अच्छी अच्छी पार्टीज में जाते हैं, बच्चे स्टूडेंट हैं और लेकिन जा रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में शाम को पार्टी करते हैं, वहां पर अल्कोहल भी लेते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं। तो ये जो एक जनरेशन इस वक्त जो चल रही है, उस जनरेशन, वो जनरेशन अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में कैसे ले जा सकती है? क्या ये संभव है? और ले जाएगी तो उसके लिए क्या रास्ता है, क्या उन्हें करना पड़ेगा? धर्मेंद्र जी, पहले हर घर में रामायण हुआ करती थी, सब घर में रामायण रखते थे और शाम को परिवार के सभी लोग बैठ करके रामायण सुनते थे। एक व्यक्ति वाचन करता था, बाकी के लोग बैठ करके रामायण सुनते थे। तो वो जो रामचंद्र जी के संस्कार थे, रामचंद्र जी के द्वारा बताए हुए जो रास्ते थे, यानी कि भगवान राम, हम जिनको भगवान राम बोलते हैं, उनके जो जीवन कहानी थी वो हमारे अंदर, क्योंकि वो एक पारिवारिक कहानी थी, क्योंकि वो एक परिवार से थे, उनका एक परिवार था और वो अपने कर्मों के कारण इतने महान हुए, लेकिन वो एक जीवन चरित्र है। उस जीवन चरित्र को जब हमारे परिवार के बच्चे सुनते थे बैठ करके, तो उनके अंदर बचपन से ही वही संस्कार पड़ते थे। आज वो चीज बिल्कुल खत्म हो गई। किसी भी घर में रामायण नहीं पढ़ी जाती है, किसी के घर में गीता नहीं पाई जाती है। तो हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं वही घरों से चले गए, तो बच्चे जानते ही नहीं कि अध्यात्म क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले बड़ों को, यानी कि माता पिताओं को उस ओर रुझान करना होगा, क्योंकि बच्चे ज्यादातर माता पिता को पहले फॉलो करते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो बच्चे की गुरु होती है वो माँ होती है, उसके बाद पिता होता है। तो सबसे पहले आध्यात्म की ओर माता पिता को जाना पड़ेगा, माता पिता को अध्यात्म को अपनाना पड़ेगा, तो बच्चे निश्चित रूप से उनको फॉलो करेंगे और वो भी अध्यात्म की ओर रुख कर पाएंगे। आज हम चाहें कि एकदम से युवा पीढ़ी को जो बिल्कुल गलत रास्ते पर चल पड़ी है, जो गलत तरह की पार्टियां करते हैं, जो उनके खान पान गलत हो गए हैं, उनको एकदम से उस तरफ मोड़ दिया जाए तो ये संभव नहीं है। धीरे धीरे करके ये, क्योंकि परिवार समाज की पहली इकाई होती है, तो इसकी शुरुआत परिवार से होनी चाहिए। परिवार में माता पिता से होनी चाहिए। माता पिता को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि आने वाली पीढ़ी को कैसे
सही दिशा और कैसे सही दशा बनानी है, तो ये तभी संभव हो पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने आज बहुत से अहम सवालों के जवाब दिए हैं और उसका एकमात्र रास्ता जो आपने बताया, जिस पर हमारा ज्यादा फोकस था कि अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी, अगर उसकी ओर अग्रसर हुआ जाए देश की युवा पीढ़ी को भी, तो जाहिर सी बात है देश भी हमारा एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा, देश भी तरक्की करेगा, इसके साथ साथ देश का युवा तो तरक्की करेगा ही करेगा। जो इस वक्त माहौल देश में है, यानी जो युवा पीढ़ी इस वक्त कर रही है, एक तरीके से पार्टीज में, लेट नाइट पार्टीज में जाना और भी सारी चीजें जो हो रही हैं, इन सब को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ स्पिरिचुअलिटी एकमात्र ऐसा रास्ता है जो हमें सही रास्ते पर ला सकता है और सभी युवाओं के गोल को सेट भी कर सकता है, सभी युवाओं का गोल अचीव भी होगा इन सारी चीजों के साथ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी हरमिंदर जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ यहीं पे। जी सर बताएं। देखो, हमारा देश आध्यात्मिक गुरु रहा है। भारत ही ऐसा देश रहा है जहां सभी देवी देवता इस भारत भूमि पर ही पैदा हुए। तो हमारा देश आज से आध्यात्मिकता की ओर नहीं है। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के कारण ये सारे विकार हमारे अंदर आ गए, वरना हम आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। हमारा भारत जो भूमि है वो पवित्र भूमि रही है, वो देवताओं की भूमि रही है। 33 करोड़ देवी देवताओं ने भारत भूमि पर ही जन्म लिया है और भगवान का जो अवतरण होता है वो भी भारत में ही होता है। 33 करोड़ या 33 कोटि सर? 33 करोड़ देवी देवता। इसको मैं थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या करके बताऊं कि देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग होते हैं पूरे कल्प में। सतयुग में शुरुआत में जो आबादी होती है वो मात्र 9 लाख की होती है सतयुग के पहले जन्म में, और सतयुग के आखिरी जन्म में ये 2 करोड़ हो जाती है, यानी कि त्रेता के शुरुआत में। और त्रेता के एंड में ये 33 करोड़ हो जाती है। वहां तक सभी जो मनुष्य आत्माएं होती हैं वो देवी देवता स्वरूप होती हैं, उनके अंदर सर्वगुण संपन्न होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, डबल अहिंसक होते हैं, रोग शोक जरा मृत्यु इन सब से मुक्त होते हैं। इस कारण उनको देवी देवता कहा जाता है। आज इस संसार के अंदर जितने भी मूर्ति बना करके, चित्र लगा करके पूजन हो रहा है, मंदिर बना करके जिस भी तरीके से पूजन हो रहा है, वो उन्हीं 33 करोड़ देवी देवताओं का होता है। सर आपने ये जो फैक्ट जैसे बताया, जो डेटा आपने अभी बताया कि 9 लाख से लेके और त्रेता तक ये 33 करोड़ हो गया। जी हाँ, ये फैक्ट कहां से? ये फैक्ट देखो, ये हमारा गीता का ज्ञान है, जिसको स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आकर के इस धरती पर मनुष्यों को स्वयं बताते हैं। तो गीता के माध्यम से ही आज हम इस बात को प्रमाणिक रूप से कह पाते हैं। गीता में इस चीज की पुष्टि है सारी चीजों की। तो हम उसी आधार पर, भगवान के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है उसके आधार पर आपको बताते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही अहम जानकारी वाकई में अध्यात्म को लेकर दी है, और देश के जो अहम मुद्दे हैं, एक तरीके से सवाल हैं जो आम जनता से सीधा सरोकार रखते हैं। जिस तरीके से आम जनता यानी जो आम मनुष्य है किस तरीके से अपराधों की ओर अग्रसर है, और युवा किस ओर जा रहा है, लक्ष्य विहीन हो रहे हैं, संस्कार विहीन हो रहे हैं, ये तमाम चीजों पर आपने हमें एक अच्छा नजरिया दिया, एक अच्छे विचार आपने दिए, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हरमिंदर जी, हमें स्टूडियो में बुलाने के लिए। हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही दी तहलका खबर आपको ऐसे ही इंटेलेक्चुअल्स के साथ में, बुद्धिजीवियों के साथ में रूबरू कराता रहेगा, उनसे मिलवाता रहेगा, और ऐसे ही कुछ मुद्दों पर और ऐसे एक अलग हटके सवालों से आपको जो है आपको जानकारी देता रहेगा। ये सारी चीजें आपसे जीवन के माध्यम से आपको बताता रहेगा। तो अभी के लिए इंटरेक्शन विद इंटेलेक्चुअल्स में इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।